तो 22 के महासमर की पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 55 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए, और उत्तराखंड में सभी विधानसभा सीटों पर यानी कि 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और न्यूज़ स्टेट आपसे यही अपील करता है कि आप घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए, क्योंकि आप 5 वर्ष के लिए आपके प्रदेश की स्थिति कैसी हो वो तय करने वाला व्यक्ति चुनते हैं आप, आपका जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं। तो न्यूज़ स्टेट आपसे यही अपील करता है कि पहले आप मतदान करिए और उसके बाद ही जलपान करिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप देख रहे थे तस्वीर में, जहां पर वो वोट करने के लिए पहुंचे थे। और सीधे रुख करते हैं मुरादाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं? कितना उत्साह नजर आ रहा है लोगों में? और देखिए, मुरादाबाद की जो देहात विधानसभा है उस पर मौजूद हूँ और आदर्श पोलिंग सेंटर ये है जिसके बाहर इस समय मौजूद है। और तस्वीरें आप देखेंगे तो सभी जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ पर सेल्फी ली जा रही है। और जो लोग यहाँ पर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज आप मतदान करने के लिए कि यहाँ पर आए हैं, और क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वोट किया है? हमने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। यूपी में योगी जी का राज है, वो हमेशा रहेगा। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे महिलाओं की सुरक्षा है, सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा है। महिलाएं कभी भी आज़ादी के साथ आ जा सकती हैं। पिछली बार 2017 के अंदर 4 विधानसभा सीट पर सपा यहाँ जीती थी और 2 पर बीजेपी। इस बार लग रहा है बढ़त मिलेगी? अब क्या पूरी बढ़त मिलेगी? बढ़त मिलेगी। आप फर्स्ट वोटर हैं, पहला आपने वोट कास्ट किया। मैं चाहूंगा पहले आप वो साइन दिखाएं जिससे लगता है कि आपने वोट दिया। ये देखिए, फर्स्ट वोटर है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपने पहला वोट आज डाला है अपनी लाइफ का, क्या कुछ कहेंगी? क्या मुद्दा रहा दिमाग में जब आप वोट कर रहे थे? जी, एक्चुअली डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कि बीजेपी में है, जो 5 सालों से देखी जा रही है, तो इस वजह से वोट। इसके अलावा कोई मुद्दा रहा? वुमेन सेफ्टी? हाँ, वुमेन सिक्योरिटी की वजह से भी, और भी काफ़ी रीज़न से डेवलपमेंट हो रहा है इस वजह से। जो मुरादनगर देहात विधानसभा से के मिश्रा हैं, बीजेपी की प्रत्याशी, उनकी जो बेटी हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या लग रहा है इस बार? इस बार भैया मुझे लग रहा है कि बीजेपी ही की सीट जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। अच्छा, ये तो गढ़ माना जाता है मुरादाबाद को समाजवादी पार्टी का, तो गढ़ के अंदर भेद पाएगी बीजेपी? क्यों नहीं भेज पाएगी? बीजेपी ने इतने अच्छे काम किए हैं, सारी फैसिलिटी दी है गरीबों के लिए, बहुत सारे काम किए हैं, कितनी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई हैं, उन्हें घर दिए हैं, राशन फ्री दिया है। इन योजनाओं को लेकर आपने वोट मांगे थे। मैम, महिलाओं के क्या मुद्दे रहे जब आपने वोट डाला आज? महिला सुरक्षित है यहाँ पर, और उनको रोजगार भी मिल रहा है, पढ़ने में आगे हैं, सभी बात में आगे हैं। यही सब मुद्दे रहे जिनको ध्यान में रखकर वोट किया। और मैं दिखाना चाहूंगा अंदर पोलिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें। बिल्कुल, आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो लंबी कतारें हैं वो लग चुकी हैं पोलिंग सेंटर के अंदर। और यहाँ आप जी बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। स्पीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट आ गया है। तो दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष के बाद एक व्यक्ति एक वोट की मिली समतावादी शक्ति से अपनी तकदीर खुद से संवारने के क्रम में यूपी के 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पर आज दूसरे चरण की वोटिंग में आप सभी की साहसिक भागीदारी का तहे दिल से स्वागत और आभार। तो बीएसपी डॉक्टर अंबेडकर के मानवतावादी उसूलों पर चलने वाली अकेली पार्टी है जिसमें सर्व समाज का हित सुरक्षित है। ऐसा यूपी में मैंने अपने चारों शासन में सिद्ध करके दिखाया, ये मायावती ने ट्वीट किया है। जब सरकार की शक्ति, संसाधन, जनहित व जन कल्याण के साथ कानून द्वारा, कानून के राज द्वारा न्याय के पक्ष में समर्पित रही। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ये ट्वीट किया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि अपने जान माल, इज्जत, आबरू की तरह अपने वोट की भी रक्षा कीजिए। बड़ी बात कही, सभी प्रकार की लालच और भय आदि से मुक्त होकर वोट डालने के संवैधानिक हक का इस्तेमाल कीजिए। आप सबका एक एक वोट देश के संविधान व इसके लोकतंत्र की असली ताकत व गारंटी है।